अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल बिलिंग स्पॉट पीके। आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। थोड़े से चिकन से ढेरों ढेर रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इन रोल्स को रमज़ान के लिए इजीली स्टोर कर सकते हो ताकि जब रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो तो आप इनको फ्राई करें तो आपका अफ्तार मेन्यू इजीली रेडी हो और अपना बहुत सा टाइम बचाकर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत पर आराम से फोकस कर सकें। तो चलें फिर आ जाएं, बिस्मिल्लाह करके रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर का शामिल कर देंगे। बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इनको हमने सिर्फ और सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इनकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन हम इनको 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएं तो हम इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ एक छोटे साइज का प्याज। प्याज को हमने सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट करना है, इसको हमने कलर नहीं देना। तो जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएं तो हम इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज की क्रश की हुई गाजर। गाजर के साथ ही हम चॉप की हुई एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ये उबला हुआ श्रेडेड चिकन है जो कि 200 ग्राम के बराबर है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च पाउडर का हम इसमें शामिल कर देंगे। बारीक चॉप की हुई 2 सब्ज मिर्चें साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करते हुए 40 से 50 सेकंड के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्राई करना है ताकि सब्जियों का कलर खराब ना हो और इनका क्रंच भी बाकी रहे। अब यहाँ पर हम हाफ कप के बराबर पानी लेंगे और इसमें 2 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर को हमने इस पानी में अच्छे से घोल लेना है, इतना कि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। अब हम इस स्लरी को ऐड कर देंगे। ये स्लरी हमारे ब्रेड रोल को एकदम बाइंडिंग देगी। फ़ौरन से आपने 1 मिनट के लिए इसमें चम्मच को चलाना है ताकि मिक्सचर में कोई गुठलियाँ ना बने। अब हम इसमें 2 मोज़रेला चीज़ के स्लाइस क्रश करके ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर चीज़ का फ्लेवर अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हो और इसकी क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। चीज़ ऐड करने से इन रोल्स का फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बनेगा। अब इस मिक्सचर को हम ठंडा करने के लिए एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो जिनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है इसमें शामिल कर देंगे और इस मिक्सचर के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसका नमक मिर्च टेस्ट करें। अगर आपको कम लगे तो आप नमक मिर्च को इस स्टेज पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम रोल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। आपने बड़ा छोटा जिस साइज़ का भी रोल बनाना है उस लिहाज से पोर्शन हाथों में लें और एक रोल बना लें। आप देखिए कितना इजीली ये बन रहा है और ये देखिए मैं इसी तरह सारे रोल बनाकर रेडी कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने माशाल्लाह सारे रोल बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हमने इनकी कोटिंग करनी है। कोटिंग के लिए एक बैटर रेडी करेंगे। तो बैटर के लिए मैंने 1 कप मैदे का लिया है। इसमें 2 पिंच काली मिर्च पाउडर और 2 पिंच नमक की शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर ना बहुत ज़्यादा रनी हो और ना बहुत ज़्यादा थिक, बस इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसी आपको वीडियो में नज़र आ रही है। तो ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं जो कि मैं इनकी कोटिंग में यूज़ करूँगी। एक रोल को उठा के पहले मैदे के बैटर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और फिर उसको फोक से ही उठाकर हम इसको ब्रेड क्रम्स वाले बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर कोट कर देंगे। तो जैसे मैं कर रही हूँ, अगर आप भी ऐसे करोगे तो बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं होगा और हमारे रोल बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोट होकर रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप बगैर किसी मैस के मैंने रोल की कोटिंग की है और बाकी के सारे रोल्स भी मैंने इसी तरह से कोटिंग करके रेडी कर लिए हैं। रोल्स अब फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन अगर आप इनको फ्रीज़र में सेव करना चाहते हो तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको 1 माह के लिए बड़ी आसानी से सेव कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने इनको एयर टाइट कंटेनर में पैक किया है इसी तरह से आप भी इनको पैक करके बड़ी आसानी से सेव कर सकते हो। फिर जब आपका दिल हो तो आप माह रमज़ान में इनको निकालें, डीप फ्रास्ट करें और फ्राई करके सर्व करें तो आपका बहुत सा टाइम बच सकता है। फ्राई के लिए हम पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे और इन रोल्स को 1 बाय 1 करके ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे।
फ्लेम को हमने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इनको फ्राई करना है। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होगी या हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो रोल्स की कोटिंग एकदम से जल जाएगी। अंदर से सारी चीज़ें फुली कुक्ड हैं, हमने सिर्फ रोल्स की कोटिंग को हल्का सा कलर देना है। साइड को हम चेंज करते जाएंगे ताकि हर तरफ से इक्वल कलर आ जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट में ही बड़ा प्यारा नाइस गोल्डन कलर इन पर आ जाएगा, तो हम इनको ऑयल से निकाल कर सर्व कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त चिकन ब्रेड रोल की ये रेसिपी बनकर तैयार है। माशाल्लाह से रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आपके सामने हैं। अगर आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपके रोल भी बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार बनेंगे। आप देख सकते हो माशाल्लाह से बाहर से बेइंतहा क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और चीज़ी, बहुत ही बेहतरीन जायकेदार ये रोल बनकर तैयार हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।